चूड़ा एक ऐसा लफ्ज़ जो ग्रेड 1 के ऑफिसर को भी बोला जाता है, जो अमीर तरीन इंसान को भी बोला जाता है, जो गरीब तरीन इंसान को भी कहा जाता है। आपके सीखने के शौक़ को हमने खुशामदीद कहा है। हमने टोनी विलियम ऑफिशियल चैनल बनाया जिस पे जाकर आप किसी भी मज़मून के बारे में बेशुमार जो लेक्चर्स होंगे वो ले सकते हैं, और आप जब उसके 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर देंगे उसी दिन से हम कोर्सेज़ डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसका 1000 का जो हमारा टारगेट है हम उसे अचीव कर सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। चूड़ा एक ऐसा लफ्ज़ जो ग्रेड 1 के ऑफिसर को भी बोला जाता है, जो अमीर तरीन इंसान को भी बोला जाता है, जो गरीब तरीन इंसान को भी कहा जाता है। हमें अगर कोई ये लफ्ज़ हमें नफ़रत के साथ कहता है तो हमें उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर हमें कोई हमारे प्रोफेशन की वजह से कहता है तो मुझे आपसे शिकायत है। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने, हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द ने कहा कि मैं ग्रेड 21 का ऑफिसर हूँ और लोग मुझे आज भी चूड़ा कहते हैं, तो मैं क्या करूँ। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चंद साल पहले मेरे पास यहाँ एक शख्स आया जो डरा और सहमा हुआ मेरे घर के बाहर खड़ा था। मैं जब बाहर निकला तो वो मेरे दरवाजे से खासे फासले पे था। मैं थोड़ा परेशान हो गया कि ये इतनी दूर क्यों खड़ा है। मैंने उसे बुलाया, मैं कहा जी। तो उसने मुझसे पूछा कि आप हैं पादरी टोनी विलियम। मैंने कहा हाँ जी। तो उसने कहा कि मुझे ये अपने पेपर टेस्ट करवाने हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ इन पेपर्स को, क्योंकि उन्होंने टेस्ट करवाए थे और वो बड़े गंदे थे, जैसे किसी ने उन्हें मट्टी में फेंक दिया हो, मट्टी से लिथड़े हुए थे। तो उसने मुझे बताया कि हमारे इलाके का जो मसीही काउंसलर था उसने इसको टेस्ट करके दिया, और जब हम वहाँ लेके गए तो उन्होंने सानू किया किड़े चूड़े कुड़ो करवा लिया। उसके इन अल्फाज ने मेरे दिल को चीर के रख दिया। मैंने उन पेपर्स को टेस्ट किया और फिर मैंने उन्हें कहा कि इसको लेके जाओ, और जब वो बंदा इन पेपर्स को एक्सेप्ट कर लेगा फिर तुमने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहना है कि ये पेपर भी एक चूड़े ने टेस्ट करके भेजा। और वो जब लेके गए हैं, उन्होंने जमा कराए, तो दूसरे दिन फिर वो मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आए। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपने उनको बताया था। उसने कहा कि मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसने जैसे ही आपका नाम देखा तो उसने फिर मेरी तरफ बड़े गुस्से के साथ देखा। तो मुझे लगा कि शायद फिर वो पेपर मेरे मुंह पे मार दें, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। हमें लोगों के जज्बात, लोगों के एहसास, लोगों के रद्द अमल को नहीं देखना। हमें मेहनत करनी है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी कौम को उस सिमत में लेके चलना है जहां लोग हमें चूड़ा तो कहें, लेकिन खुदा के हजूर हमारी जो मेहनत है, जो काबिलियत है, जो मुकाम हमने इस माशरे में हासिल किया है, उसकी सदाकत और हकीकत से कोई इनकार ना कर सके। इसलिए आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, आज भी लोग हमारी गाड़ियों को देखकर, सलीब के निशान देखकर, हमारे घरों पे सलीब के निशान देखकर परेशान होते हैं, और परेशानी में वो जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आप उसको दिल पे ना लें, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाएं, उसे अपना जोर बनाएं, उसे अपनी कुव्वत बनाएं कि अगर कोई आपको चूड़ा कहता है, सिर्फ हमारे मसीह यीशु के नाम की वजह से
تو ہمیں اس پہ فخر ہے، اور ہم سے خدا کرے کہ یہ فخر کوئی ہمارے مرتے دم تک ہم سے نہ چھین سکے۔ اس لیے جو بھی آپ کو جو کچھ بھی کہتا ہے اسے کہنے دیں۔ ہمیں ان کی خدمت کل بھی کرنی تھی، آج بھی کرنی ہے، اور جب تک ہماری زندگی ہے ہم خدمت کرتے رہیں گے، لیکن اپنے خاندانوں کو، اپنے گھرانوں کو اور اپنی زندگیوں کو ترقی کی طرف لے کے جائیں، بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ اور اگر آج سے 20 25 30 سال بعد کوئی ہمیں چوڑا کہے تو ہمارے پروفیشن کی وجہ سے نہیں، اپنی نفرت کی وجہ سے کہیں۔ یہ دعا ہے میری اپنی پوری مسیحی قوم کے لیے جو پورے پاکستان کے طول و عرض میں بستی ہیں، اور نہ صرف ہم یہاں ڈسکرمنیشن کا شکار ہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی یہی حال ہے۔ اگر آپ کامنٹس پڑھیں گے تو آپ کو ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں بھی ایسے ہی رویوں کا سامنا کرنے والے مسیحیوں کے کامنٹس ہمارے یوٹیوب چینل پہ ملیں گے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی ہمیں مسیح کی خاطر کچھ کہتا ہے تو اس پہ فخر کریں، لیکن خدا را اپنی قوم کو اٹھائیں اور بلندی پر اور بہتری کی طرف ان کو لے کے جائیں، اور خدا کرے کہ کبھی کوئی ہمارے پروفیشن کی وجہ سے ہمیں گالی نہ دے۔